बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम एक सिगरेट पी लें तो उससे हमारा क्या ही चला जाएगा। हमारे ऊपर एक सिगरेट पीने का ज़्यादा कुछ असर होता नहीं। पर सच ये है कि हर एक सिगरेट का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे ज़रूर होता है। चाहे आपको वो एकदम से फ़ील ना हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक-एक सिगरेट करके हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलो इसी बात पे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपकी एक सिगरेट पीने की वजह से आपकी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं। Hey guys, welcome back to my channel. I'm Madhur, a PhD researcher in Health Sciences at Bangor University, United Kingdom. और आज हम बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक एंड सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो होगा व्हाट हैपन टू योर बॉडी आफ्टर यू स्मोक। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप स्मोक करते हैं तो वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। आपको सच्ची में हैरानी होगी कि आप अपने आप को कैसे सेल्फ हार्म कर रहे हैं। जब आप सिगरेट जलाते हो और आप सिगरेट पीना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली चीज़ आपके ब्रेन में होती है केमिकल चेंजेस। जैसे ही आप सिगरेट का फर्स्ट पफ लेते हो, विद इन 10 सेकेंड्स निकोटीन रिलीज होता है आपके ब्लड स्ट्रीम में और वो निकोटीन आपके ब्रेन तक पहुंचता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो। लेकिन ये सब टेम्परेरीली होता है। इस डोपामीन के शॉर्ट टर्म प्लेजर की वजह से बॉडी को एडिक्शन हो जाता है और आपको ये लगने लगता है कि अगर आप सिगरेट नहीं पियोगे तो आपका स्ट्रेस रिलीव नहीं होगा। मगर क्या आपको पता है असली प्रॉब्लम कब शुरू होती है? तो असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप हर बार सिगरेट स्मोक करते हो और आपकी बॉडी उससे एडिक्टिव हो जाती है और आपका ब्रेन आपको सिग्नल करता है कि आपको और क्रेव हो रही है स्मोक करने की। हाँ, ये टेम्परेरीली फील गुड फैक्टर ज़रूर देता है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये फील गुड फैक्टर के बाद क्या क्या रिपरकशंस होते हैं। इस केस में अगर आप जैसे सिगरेट स्मोक करते हो तो आपके जो ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं वो निकोटीन के एडिक्टिव हो जाते हैं और हर थोड़े टाइम इंटरवल पे ब्रेन हमको सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देता है कि हमको और निकोटीन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से लोग इवेंचुअली चेन स्मोकर तक बन जाते हैं। और इसी एडिक्शन की वजह से आपको लगने लगता है कि आपको एक सिगरेट चाहिए, फिर थोड़े टाइम बाद आपको फिर दूसरी सिगरेट चाहिए, फिर ऐसे ही वो इवेंचुअली धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। और हाँ, जो लोग स्मोक करते हैं वो मेरी बात से कनेक्ट करेंगे। जैसे आपने एक सिगरेट पिया, आपको थोड़ी देर तक लगेगा कि आप रिलैक्स फील कर रहे हैं या फिर फील गुड फैक्टर ज़रूर आता है, बट थोड़ी देर बाद ही आपको लगने लगता है आपको दूसरी सिगरेट चाहिए। बस उस थोड़ी देर में आपका ब्रेन आपको प्रिपेयर कर रहा होता है कि आपको और ज़्यादा क्रेव हो रही है निकोटीन की, इसलिए आपका ब्रेन आपको सिग्नल करता है कि आपको थोड़े टाइम बाद फिर से निकोटीन लेना है थ्रू स्मोकिंग। अब ये तो हमने जान लिया कि स्मोकिंग और ब्रेन कैसे वर्क करता है और ये साइकिल कैसे कंटिन्यू होती है, बट ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लंग्स पर स्मोकिंग का क्या असर पड़ता है। जैसे कि आप सिगरेट इनहेल करते हो, उसमें से मोर देन 7000 केमिकल आपकी बॉडी में रिलीज हो जाते हैं, जिसमें कि सबसे डेडली माना गया है तार, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अमोनिया। तार, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अमोनिया जैसे हार्मफुल सब्सटेंस लंग्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं। सिगरेट स्मोकिंग से ब्रोंकाइल ट्यूब्स इरिटेट हो जाती हैं और वो स्वेल भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार हमने नोटिस करा है कि जब हम स्मोक कर लेते हैं तो हमें कफ जैसी फीलिंग आने लगती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप स्मोक करते हैं जो उसमें से तार होता है वो आपके लंग्स में जम जाता है और आपके लंग्स का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन एब्जॉर्व करना। तो ये एबिलिटी तार बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक ही नहीं कर पाते। अब आप इमेजिन करो आपके लंग्स एक स्पॉन्ज जैसे काम करते हैं और आप सोचो कि वो स्पॉन्ज पूरा का पूरा ब्लैक है और बहुत ज़्यादा उसमें डस्ट लगी हुई है। तो इस सिचुएशन में आप खुद ही सोचो, क्या वो स्पॉन्ज फ्रेश ऑक्सीजन या फिर कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करने लायक बचेगा? नहीं ना। ऐसे ही आपके लंग्स हैं। अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक रिसर्च, एक स्मोकर के लंग्स में कई सारा तार एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्मोकर्स को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स यूजुअली हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म में इसके काफ़ी ज़्यादा बैड रिपरकशंस हो सकते हैं और इवन वर्स्ट टू वर्स्ट लंग कैंसर भी हो सकता है। अब हमने जान लिया कि हमारे ब्रेन के साथ सिगरेट कैसे प्ले करती है, फिर वो हमारे लंग्स के साथ कैसे प्ले करती है और हमारे लंग्स को कितना हार्म कर सकती है। अब बात करते हैं हार्ट की, आपका दिल। यस,
सिगरेट का नेक्स्ट टारगेट होता है आपका हार्ट। सो जैसे ही आप सिगरेट स्मोक करते हो और इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, आपके ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अमाउंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट एकदम से रैपिडली इंक्रीज करता है। आपको शायद पता नहीं होगा, बट अगर कोई पर्सन है जो कि बहुत टाइम से स्मोक कर रहा है तो उसके हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के चांसेस डबल टू ट्रिपल हो सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। भला ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो आर्टरीज होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है वो नैरो होने लग जाती हैं स्मोकिंग करने से, और इवन आपके ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से आर्टरीज में ब्लॉकेज भी कई बार हमको देखने को मिलते हैं, जो आपके हार्ट को और ज़्यादा वीक बना देते हैं। एंड अगर आप चेन स्मोकर हो तो ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया ये फास्ट ट्रैक हो जाता है और आपके स्ट्रोक या हार्ट अटैक आने के चांसेस यंग एज में ही डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने नोटिस करा होगा इन दिनों कितना कॉमन हो गया है कि कोई 35 इयर्स का है या फिर इवन कोई 26 इयर्स के जो जवान जो एडल्ट्स होते हैं उनको भी हार्ट अटैक आने लग गए। तो स्मोकिंग एक मेजर रीज़न है इन सारी चीज़ों का। अब बात करते हैं स्किन की। कई सारे लोगों को लगता है कि हमें एकदम परफेक्ट स्किन चाहिए, हमें क्रीम लगानी चाहिए या हमें कुछ कुछ और चीज़ें लगानी चाहिए, वी वांट लाइक ग्लोइंग स्किन एंड ऑल, बट वो कभी अपनी डाइट फॉलो नहीं करते एंड दे डू स्मोक। अगर आप स्मोक करते हैं तो यस, सिगरेट स्मोक करने से आपकी स्किन खराब होती है, और ये स्मोकिंग का सबसे सिंपल सी चीज़ है जो आपके फेस पे झलक जाती है कि आपको स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। अब आपके फेस पे क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको हम प्रीमेच्योर एजिंग भी कह सकते हैं। जब हम सिगरेट स्मोक करते हैं तो वो कई सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में तो जाती हैं और वो कोलेजन और इलास्टिन को ब्रेक करते हैं, जो कि आपके स्किन को टाइट रखने में और यंग रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और जब यही चीज़ इफेक्ट होने लग जाती है तो वो हमारे फेस पे दिखने लग जाती है कि वो रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं फेस पे, या फिर अंडर आई डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो कई सारे आपको स्किन पे ही इफेक्ट स्मोकिंग के आप देख सकते हैं। मे बी आई डोंट नो, आपने कभी नोटिस करा होगा, अगर आपका कोई दोस्त या फिर कोई भी जानने वाला कोई चेन स्मोकर है तो आप ज़रूर देखना उनके व्रिंकल्स एंड फाइन लाइन जल्दी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। नॉट जस्ट दैट, स्किन उनकी ज़्यादा कंपैरेटिवली ड्राई और डल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। इसका भी रीज़न है क्योंकि जब हम स्मोक करते हैं हमारी बॉडी में ओवरऑल ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, और अच्छे स्किन के लिए ऑक्सीजन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक हमने जान लिया स्मोकिंग हमारे ब्रेन को कैसे इफेक्ट करती है, हमारे हार्ट को कैसे इफेक्ट करती है, हमारे लंग्स को कैसे इफेक्ट करती है, इवन हमारी स्किन को कैसे इफेक्ट करती है। तो मैं ईजिली कह सकता हूँ स्मोक करने से हम अपने आप को इनसाइड आउट हार्म कर रहे हैं। एक और चीज़, अगर आप एडल्ट हैं तो मे बी शायद आपने नोटिस भी ना करा हो, स्मोक करने से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे हमको कॉमन फ्लू हो गया, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, फिर ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमको फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, क्योंकि हमारा अब जो डिफेंस मैकेनिज़्म है बॉडी का वो तो ऑलरेडी वीक हो गया स्मोक कर करके, तो अब इन सारे बैक्टीरिया से बॉडी फाइट कैसे करेगी। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है स्मोकिंग का। सिगरेट केमिकल्स इतने हार्मफुल होते हैं कि हमारे लंग्स ही नहीं, पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट ज़रूर करते हैं। और सिगरेट स्मोकिंग कैंसर का बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉज है, जो कि कॉज करता है ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर, स्टमक कैंसर एंड इवन ब्लैडर कैंसर। आप लोगों से मैं एक स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करना चाहूँगा। ये देखा गया है कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ लंग कैंसर, उनमें से 85% लोग स्मोकर्स थे। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई कि स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब आप स्मोक करते हो। बट अभी भी आप अपने आप को इन डेडली डिसीजेस से प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपनी बॉडी को फिर से हील कर सकते हो। वो कैसे? तो मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है। अगर आप अभी आज के आज ही स्मोकिंग क्विट करते हो, आपकी बॉडी इंस्टेंटली रिकवरी शुरू कर देगी। विद इन 20 मिनट्स ऑफ योर लास्ट सिगरेट आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल होने लगेगा। विद इन 12 आवर्स आपकी बॉडी में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके भी लेवल्स कम हो जाएंगे और आपके ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में बेटर होने लगेंगे।
और अगर आप ये सब मेंटेन कर पाए तो आफ्टर 1 ईयर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। इवन 10 साल के बाद जो आपका लंग कैंसर का रिस्क है वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। और ये सब कैसे शुरू होगा? सिर्फ एक चॉइस से, क्विटिंग दैट सिगरेट एंड कंट्रोलिंग द अर्ज ऑफ स्मोक। तो गाइस, जब हम यंग होते हैं हम नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं और इसी दौरान हम सिगरेट भी पीना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक कॉलेज में आए और दोस्तों के साथ चलो सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, और या फिर सोसाइटी में फिट होने के लिए हमने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, या फिर जस्ट कूल दिखने के लिए हमने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम स्मोक करते हैं तो हम कूल हैं। बट यू नो वॉट, इट्स नॉट कूल। अगर आप स्मोक करते हो तो प्लीज़ आज ही डिसाइड करिए कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिगरेट या फिर आपकी हेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ चूज़ करते हैं तो प्लीज़ आज से ही आप ट्राई करें कि आप स्मोकिंग क्विट करें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट योर थॉट्स ऑन क्विटिंग द स्मोकिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कि हम कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ और यूट्यूब लाइव। सो अगर आप मेरे बारे में और भी चीज़ें जानना चाहते हैं, जैसे कि मैं पीएचडी में क्या काम करता हूँ, मेरी यूके में लाइफ कैसी है, तो वी कैन शेड्यूल अ यूट्यूब लाइव एंड वी कैन जस्ट हैव अ चिट चैट विद ईच अदर। सो स्टे ट्यून फॉर द अपडेट एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।